रामायण में रावण योद्धा के रूप में आखिर कितना शक्तिशाली था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रावण लंका का राजा था और भारतीय पौराणिक कथाओं में मुख्य खलनायक भी रामायण में वही था। उसकी कहानी शक्ति, ज्ञान और दोषों से भरी है। रावण का जन्म और उसकी प्रारंभिक जीवन क्या था। रावण का जन्म विसर्वा नामक ऋषि और कैकसी नामक राक्षसी से हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उसने बहुत ताकत और बुद्धिमत्ता दिखाई। उसके वंश ने उसे दोनों ही दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ दिया था, एक ऋषि की बुद्धि और एक राक्षस की शक्ति। इस संयोजन ने रावण को एक महान शासक और योद्धा बनाया। आखिर रावण के पास दिव्य वरदान और शक्तियाँ कौन सी थी। रावण की शक्ति का एक मुख्य स्रोत देवताओं से प्राप्त वरदान थे। अपनी गहन तपस्या और भक्ति के माध्यम से उसने भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के अनुग्रह प्राप्त किया। इन वरदानों ने उसे लगभग अजय बना दिया और उसे अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदलने की शक्ति दी। उदाहरण के लिए ब्रह्मा ने उसे देवताओं और राक्षसों से प्रतिरक्षा का वरदान दिया, लेकिन वह अपने अहंकार में मनुष्यों को भूल गया और इस तरह भगवान राम के हाथों उसका पतन हुआ। ब्रह्मा से वरदान मांगने से पहले प्राप्त किए गए कार्य। पहला था रसातल, पाताल लोक का सबसे निचला क्षेत्र में नागों की सेना को पराजित किया। दूसरा, कुबेर की यक्ष सेना के साथ मिलकर कुबेर को कई बार पराजित किया। और तीसरा, शक्तिशाली केकरों अर्थात अधोलोक के दैत्यों की जाति जो मानव मांस खाकर अपना जीवन यापन करते थे, की सेना पर विजय प्राप्त की थी। रावण की महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति ने उसे राक्षस होने के नाते अपनी शक्तियों से असंतुष्ट कर दिया था। वह ब्रह्मांड के सभी तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता था और वह जानता था कि जब वह शक्तिशाली देवताओं और असुरों के खिलाफ होगा तो ये शक्तियाँ उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। बात करते हैं कि रावण आखिर कितना शक्तिशाली योद्धा था। इंद्र, वायु और यम उसकी उपस्थिति मात्र से ही भाग जाते थे। रावण ने इंद्र को धनुर्विद्या में परास्त कर दिया था और उनका धनुष भी तोड़ दिया था। अधिकांश लोग ऋषि अगस्त्य के इस कथन को उद्धत करते हैं कि मेघनाद रावण और कुंभकर्ण से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन कथनों को कभी भी शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। यदि मेघनाद रावण से अधिक शक्तिशाली था तो फिर भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए भगवान राम के रूप में जन्म क्यों लिया। और श्री राम के जन्म का उद्देश्य रावण को मारना था, न कि उसके पुत्र को। श्री विष्णु और देवताओं ने इंद्रजित या कुंभकर्ण के विनाश की भी परवाह नहीं की। उनका उद्देश्य केवल और केवल रावण को मारना था। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालक खंड में मिलता है, जो इस प्रकार है। हे भगवान, हे विष्णु, आपने दशरथ की पत्नियों के द्वारा मनुष्य के रूप में जन्म लेकर युद्ध में रावण का नाश किया है, जो समस्त लोगों के लिए कष्टकारक हो गया है और जिसे अन्यथा देवता भी नहीं हरा सके। इससे यह साबित होता है कि रावण कितना शक्तिशाली था। उसे मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और भगवान राम रामायण में सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। रावण इतना शक्तिशाली था कि वह तीनों लोकों को अपने अधिकार में ले सकता था। इस उपलब्धि का उल्लेख स्वयं आदिकवि वाल्मीकि ने भी किया है, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण युद्ध खंड में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। यद्यपि वह देवताओं के साथ मिलकर हिमवत, मंदराचल और मेरु पर्वतों तथा तीनों लोकों को उठाने में समर्थ था, किंतु वह भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को नहीं उठा सका। इसके अलावा उत्तरकांड के अनुसार रावण ने भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत भी उठा लिया था। रावण के पास सभी अस्त्र थे और वाल्मीकि जी ने स्वयं अरण्य खंड में इसका उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है। जो प्रत्येक दिव्य अस्त्र का निशाना लगाने वाला तथा वैदिक कर्मों का सदैव निषेध करने वाला है, तथा जिसने नागों की राजधानी भोगवती नामक नगरी में जाकर नागों के राजा वासुकी को पराजित करके तक्ष की प्रिय पत्नी का हरण करके उसके साथ दुराचार किया है, तथा सुपन्खा ने ऐसे ही अन्य स्त्रियों का दुराचार करने वाले को देखा था। रावण का ब्रह्मा कवच भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और इंद्रदेव के वज्र अस्त्र को नष्ट करने में सक्षम था। रावण ने तम अस्त्र का प्रयोग करके वानरों की पूरी सेना को पराजित कर दिया था। एक मान्यता के अनुसार
रावण ने हनुमान को कुश्ती में परास्त कर दिया तथा लक्ष्मण को भी 2 बार अचूक अस्त्रों से पराजित किया। रावण ने भगवान राम और हनुमान को छोड़कर भगवान राम की सेना के लगभग हर योद्धा को पराजित कर दिया था। रावण ने ब्रह्मा कवच से सुसज्जित होकर भगवान राम के साथ 7 दिनों तक लगातार युद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया कि जब रावण की वीरता के आगे राम इतने हतप्रभ हो गए कि वे अपने धनुष पर भी बाण नहीं चढ़ा पाए थे। कहा जाता है कि रावण ने एक ही बाण से इंद्र के रथ के ध्वज को फाड़ डाला तथा रथ के ऊपर के सोने के ध्वज को नीचे गिराकर रथ की सीट पर रख दिया। रावण ने इंद्र के घोड़ों पर भी बाणों की श्रृंखला से प्रहार किया। 10 सिर वाले राक्षस से घिरे होने के कारण युद्ध के मैदान में राम अपने धनुष पर बाण भी नहीं चढ़ा पाए। अपनी भौहें सिकुड़ते हुए, अपनी आंखों को हल्का लाल करते हुए उन्होंने भयंकर क्रोध प्रकट किया, मानो वे राक्षसों को भस्म कर देंगे। क्रोधित हुए बुद्धिमान राम के चेहरे पर नजर पड़ते ही सभी प्राणी भयभीत हो गए। इस प्रकार राम और रावण ने अपने अपने हथियारों के साथ युद्ध किया। रावण अपने ब्रह्म कवच के साथ भगवान राम के बाद रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी भगवान राम ने उनकी बहादुरी के लिए उनकी प्रशंसा की। रावण ने देवताओं को प्रसन्न करने और चंद्रहास को नागफार जैसे कई हथियारों को प्राप्त करने की अपनी यात्रा जारी रखी। रावण हिंदू इतिहास में सबसे बुद्धिमान और विद्वान खलनायक था। युद्ध के बारे में रावण के ज्ञान ने उसे कठिन युद्धों की रणनीति बनाने और कई शक्तिशाली विरोधियों पर विजय प्राप्त करने की मदद की। इसने रावण को शक्तिशाली देवताओं और असुरों के खिलाफ अजय बना दिया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि रावण आखिर कितना शक्तिशाली योद्धा था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।